दोस्तों मैं शुभम वर्मा वर्मा जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम में आने वाला ये महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के भौतिक भाग इतना महत्वपूर्ण है कि यहां से दोस्तों 1, 2 या 3, 4 भी क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे वो बीएसटीसी प्री, बीएड प्री, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और अन्य किसी भी जितने भी एग्जाम राजस्थान में होते हैं और राजस्थान जीके लगभग सभी एग्जाम में आती है। तो दोस्तों यहां से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उन पे चर्चा करेंगे। वीडियो को ज्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगा, शॉर्ट में छोटा सा वीडियो चलेगा ये, और इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी राजस्थान के भौतिक भागों से उन पे हम चर्चा करेंगे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से ना छूटे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहां मैंने जो है राजस्थान के भौतिक भाग का एक मैंने चार्ट बना लिया है और उसको अलग अलग डिवाइडों में मैंने बांट दिया। दोस्तों इसलिए मैंने बांटा क्योंकि ये चार्ट बनाने से हमें राजस्थान के भौतिक भाग जो है वो एक सीक्वेंस वाइज जो है हमें याद हो जाते हैं। तो दोस्तों राजस्थान का इधर मैंने एक मैप बनाया छोटा सा, आपको दिख रहा होगा, वैसे छोटा सा नॉर्मल बनाया मैंने, समझने के लिए काफी है ये। देखो ये राजस्थान का जो मैप है ना, हमें पता है कि ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर दक्षिण, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, 4 दिशाएं हैं और कुछ इस प्रकार जो है राजस्थान को 4 भागों में बांटा। पहला तो भाग ये, दूसरा भाग जो है वो कुछ इस प्रकार है, फिर जो है थोड़ा सा इस प्रकार, ये दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का और 4 नंबर का। मतलब ये है कि राजस्थान के भौतिक भाग, पहला क्वेश्चन तो यहीं से आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के भौतिक भाग जो है कितने हिस्सों में बटे हुए हैं, राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। तो याद रखना 4 जो है भौतिक भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये 4 जो है इस प्रकार बांटे गए हैं। पहला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको। अब है कौन कौन से, तो यहां मैंने चार्ट बना दिया है। पहला जो है वो उत्तर पश्चिमी भाग, कौन सा, ये वाला जो जितना भी है ना थार का मरुस्थल, उत्तर पश्चिमी भाग है ये वाला, ये सारा का सारा जो पहला मैंने पार्ट बांटा है। दूसरा जो भी देख रहे हो ना बीच में से, ये सारा जो हिस्सा है दूसरा वाला, बीचों बीच हिस्से वाला, इसका नाम क्या है, तो अरावली पर्वतमाला। आपने बहुत बार सुना होगा एग्जाम की, अब अभी लगेगा तैयारी करने के लिए, तो जो है इसका आपको सामना करना पड़ता है क्योंकि ये याद जो है चीजें ये रहती नहीं है, सीक्वेंस वाइज रहती नहीं है, और जब भी एग्जाम होते हैं तो हमें कंफ्यूजन पैदा कर देती है, और कंफ्यूजन से जो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और जहां नेगेटिव मार्किंग होती है तो वहां परीक्षा में जो हमें बाहर हो जाते हैं पास की जगह। तो दूसरा जो है वो अरावली पर्वतमाला, पहला जो है उत्तर पश्चिमी, दूसरा अरावली पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला दूसरा वाला, ठीक है। इसके अलावा आगे है पूर्वी मैदानी भाग, तीसरे नंबर का है पूर्वी मैदानी भाग, कुछ इस प्रकार का ये वाला हिस्सा है जो ना राजस्थान का बीचों बीच, इसका नाम है पूर्वी मैदानी भाग। और लास्ट वाला चौथा हिस्सा जो हमारा नीचे वाला ही लटका हुआ थोड़ा सा, दक्षिणी भाग भी आ जाएगा, इसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तीसरे वाला याद रखना मैदानी है और चौथे वाला जो है वो पठारी भाग है। तो 4 भाग जो है सीक्वेंस वाइज याद रखनी है कि पहला उत्तर पश्चिमी भाग, दूसरा अरावली पर्वतमाला, तीसरा जो है वो पूर्वी मैदानी भाग है और चौथा जो है वो पठारी भाग है। अच्छा ये तो गया क्वेश्चन हमारा, हमें पता चल गया। अब जो है याद रखना उत्पत्ति, बहुत एग्जामों में जो है इसकी उत्पत्ति से क्वेश्चन आते हैं और काल से क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना उत्तर पश्चिमी भाग की उत्पत्ति जो है ना वो टेथित सागर, कौन सा, टेथित सागर, जिससे जो है खारे पानी की लगभग, हम जो झील वाला टॉपिक करेंगे ना, खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, तो खारे पानी की जितनी भी झीलें राजस्थान में बनी हुई है वो जो है टेथित सागर का अवशेष मानी जाती है। तो याद रखना इसकी उत्पत्ति जो है, ये वाला जो भाग है ना, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है इसकी उत्पत्ति टेथित सागर की हुई है उत्पत्ति। और आगे जो है याद रखना, सीधा मैं तीसरे पे जा रहा हूं, इसकी उत्पत्ति भी जो है टेथित सागर से, पहले की और तीसरे की, यहां याद रखना पहला भाग और ये है तीसरा भाग। तो पहले और तीसरे भाग की जो उत्पत्ति है वो टेथित सागर के अवशेष है। और याद रखना जो हमारा दूसरा भाग है ये वाला, और एक चौथा भाग है, सेम है, गोंडवाना लैंड और गोंडवाना लैंड। तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पहला और तीसरा टेथित सागर, दूसरा और चौथा गोंडवाना लैंड, ठीक है, इतनी बात होगी याद। अब जो है इसका काल, ये है न्यूजोइक काल, याद रहे ना रहे पर अपने को तो एक बार इसकी रीडिंग लगानी होती है, तो क्या पता क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें चार्ट में लिया हुआ है। पहला है न्यूजोइक काल, दूसरा है एजोइक काल, फिर है न्यूजोइक काल। वापस रिपीट हो रहा है, देखो ये दोनों चीजें यहां रिपीट हो रही है तो याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। चौथा लास्ट वाला है मेजोइक काल, ठीक है, ये उत्पत्ति होगी, ये काल होगी। अब नीचे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है जितने भी एग्जाम होते हैं यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, जिले पूछ ले, क्षेत्रफल, जनसंख्या, वर्षा, जलवायु, फसल, मिट्टी, ठीक है।
तो जिले पूछेगा कि जो ये वाला भाग है ना, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वाला भाग, इसके अंदर जिले कितने आते हैं? तो याद रखना इसमें जिले जो है वो लगभग जो है 12-13 जिले इस वाले भाग में। कितने जिले? 12 से 13 जिले, या कहीं किताबें 12 भी लिखती है 13 लिखती है, लेकिन 12-13 जिले जो ऑप्शन आएगा जिस प्रकार से हम उसको हल करेंगे, 12-13 जिले जो है इसमें आते हैं। फिर अगला है अरावली पर्वतमाला, इसके अंदर जिले कितने आते हैं? ये वाला हिस्सा दूसरे नंबर का, इसके अंदर 13 जिले आते हैं लगभग। फिर ये वाला हिस्सा जो है 10 जिले, और लास्ट वाले में 7 जिले। टोटल इस प्रकार मिला के जो है हमारे कितने जिले होते हैं? कुछ 33 जिले होते हैं, एक आधा कम ज्यादा होगा, लेकिन जो लास्ट वाले जिले बनेगा ना हमारे सारे टोटल 33 जिलों में जो हमारा भौतिक प्रदेश फैला हुआ है राजस्थान के। इसी प्रकार जिले याद किए हैं, और उसी प्रकार क्षेत्रफल याद कर लेंगे। क्षेत्रफल क्या है कि सबसे बड़ा भौतिक भाग कौन सा हमारे क्षेत्रफल में? तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग जो ना राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक भाग है, थार का मरुस्थल। क्यों? क्योंकि ये 61% क्षेत्रफल घेरता है हमारा राजस्थान का, 61% क्षेत्रफल घेरता है ये बड़ा, ये बहुत बड़ा भाग है, ठीक है। 61% क्षेत्रफल, बहुत सारी क्वेश्चन आए हुए, बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, बीएड, ये लगभग बहुत एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सीधा पूछ लेता है 61 या 60 दे देगा, 62 दे देगा कंफ्यूजन करने के लिए। तो याद रखना 61 जो है 61% जो है क्षेत्रफल ये घेरता है राजस्थान का। फिर जो है आगे वाला भाग ये कितना घेरता है? 9% घेरता है। आगे वाला भाग 23%, और ये आगे वाला भाग 9.60%। चारों भागों की बात कर रहा हूं, आप समझते जाना धीरे धीरे, ठीक है। जनसंख्या, पूरे राजस्थान में जनसंख्या सबसे ज्यादा 40% इस वाले भाग में है। फिर 10% जनसंख्या इस वाले भाग में, दूसरे वाले में 39% जनसंख्या तीसरे वाले भाग में, और 11% जनसंख्या जो है चौथे वाले भाग में। दोस्तों नीचे दिया हुआ वर्षा, वर्षा जो है वो पहले वाला जो भाग है हमारा उत्तर पश्चिमी भाग, यहां होती है 20 से 50 सेमी वर्षा। दूसरा भाग जो है हमारा अरावली पर्वतमाला 50 से 90 सेमी वर्षा। तीसरा भाग जो है पूर्वी मैदानी भाग 50 से 80 सेमी वर्षा, और चौथा वाला भाग जो है 80 से 120 सेमी वर्षा होती है। चारों भागों में वर्षा होगी। अब क्या है अगला हमारा नीचे जलवायु, जलवायु चारों भागों में अलग अलग है। पहला वाला भाग जो है थार मरुस्थल, थार मरुस्थल है, बर्फ तो पड़ती नहीं है, यहाँ पे शुष्क रहती है, गर्मी ज्यादा है तो इसलिए शुष्क जलवायु। अगला जो है याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है उप आंध्र, फिर आंध्र और अति आंध्र, ठीक है। पहले शुष्क, उप आंध्र, आंध्र, अति आंध्र, एक दो बार पढ़ोगे याद बोलोगे तो याद हो जाएगी, ठीक है। जलवायु ये फसल कौन कौन सी है? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग जो थार का मरुस्थल है, यहाँ बाजरा मोटी फसल है, बाजरा सर्वाधिक मात्रा में होती है। दूसरा जो है हमारा नंबर का अरावली पर्वतमाला भाग, मक्के की फसल ज्यादा होती है। फिर गेहूं, सरसों, जौ, तिलहन हमारा ये वाला तीसरा भाग जो है पूर्वी मैदानी भाग, यहाँ ज्यादातर ये होती है, ठीक है, रबी की फसलें होती है। फिर है कपास, कपास की खेती जो है वो हमारा चौथा भाग जो है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, पठारी भाग में कपास की खेती। लास्ट नीचे दी हुई मिट्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि मिट्टी फसल मिट्टी से जुड़ी हुई है। और जब बाजरा की जो फसलें यहाँ बोई जा रही है, या और भी जो जितने भी यहाँ कृषि होती है, तो कृषि से संबंधित जो है यहाँ पे ये जो भाग है थार मरुस्थल वाला, तो यहाँ रेतीली मिट्टी जो है सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। अरावली पर्वतमाला में जो है लाल मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में मिलती है, दूसरा वाला भाग। फिर गेहूं, सरसों, जो तिलहन जो फसल है यहाँ जलोढ़ मिट्टी ज्यादा सर्वाधिक मिलती है, क्योंकि नवीन जलोढ़ मिट्टी है। और जो कपास जो है यहाँ काली, कैसे याद रखना कपास और कैसे काली मिट्टी जो है सर्वाधिक, इसको भट्टी सोल भी बोलते हैं, भट्टी सोल मिट्टी बोलते हैं। मिट्टी वाले टॉपिक में बात करेंगे विशेष चर्चा। तो यहाँ से याद रखना काली मिट्टी। अब ये जो है राजस्थान का भौतिक भाग, अभी मैंने बढ़िया तरीके से जो है शॉर्टकट में चार्ट से समझाया, आप भी चार्ट बना के इसको याद करना, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, और याद भी जो है आपको बिल्कुल अच्छी तरह होगी। अब जो है कुछ उत्तर पश्चिमी भाग, अरावली पर्वतमाला और इनके जो है महत्वपूर्ण आगे जो क्वेश्चन है वन लाइनर, हम वो देख लेते हैं। दोस्तों जो है मैंने उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतमाला इसके 2 हिस्से किए हैं मैंने, 4 पढ़े ना अभी भौतिक भाग, तो 2 पहले याद करेंगे क्योंकि यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो बता देता हूं आपको मैं। पहला लिखा मैंने उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय मरु प्रदेश, ये वाला हिस्सा जो है अभी बात की हमने पिछली थोड़ी सी कि 12 जिले जो इसके 12-13 जिले आते हैं। और अगला है अरावली पर्वतमाला, कुछ इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला बीचों बीच है, ठीक है। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और ये दूसरे नंबर की अरावली पर्वतमाला, 2 भागों की बात कर रहे हैं अभी, नीचे वाले की याद नहीं करनी भी, ठीक है। पूर्वी मैदानी भाग और पठारी भाग का भी याद नहीं करना, पहले 2 है, पहला और दूसरा। यहां लिखा मैंने उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पूर्व, ये थार मरुस्थल जो है ना ये यहां से उत्तर पश्चिम से लेके और लिखा आगे मैंने दक्षिण पूर्व, कुछ जो है दक्षिण पूर्व इस प्रकार से। इसके पूछता है लंबाई कितनी है राजस्थान में इस वाले भाग की, तो इसकी याद रखना 640 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई है, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ लेता है, पूछता भी है। और इसके अलावा जो है ये वाली बाकी चौड़ाई, बीच वाली बाकी जो है चौड़ाई इतनी बाकी सिर्फ, तो याद रखना कितनी है 300 किलोमीटर जो है इसकी
बीच वाले भाग में चौड़ाई है। और वहीं आगे चलता हूं मैं, अरावली पर्वतमाला, ये वाला दूसरा भाग है। सेम इसी प्रकार इसमें मैंने लिखा है, इसमें लिखा है मैंने दक्षिणी पूर्व, ये वाला भाग है ना, ये दक्षिण पूर्व यहां से लेके और वही उत्तर पूर्व, ये वाला बीच वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी है, 692 किलोमीटर, तो इसकी ये वाली लंबाई है। कैसे, दक्षिण पूर्व से लेके उत्तर पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व से लेके उत्तर पूर्व की 692 किलोमीटर लंबाई, और चौड़ाई कितनी है, तो 500 लगभग 80 किलोमीटर किसके बीच वाली जो है चौड़ाई है। और टोटल कितने परसेंट ये घेरती है, तो 80% जो है राजस्थान के बीच में ये क्षेत्रफल घेरती है। कौन, अरावली पर्वतमाला। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला याद रखना आप कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है राजस्थान में, थार मरुस्थल की, और वही अरावली पर्वतमाला की जो है ये लंबाई चौड़ाई कितनी है और राजस्थान में कितना परसेंट हिस्सा ये घेरता है। और वही जो है थोड़ा सा और याद रखना कि इस वाले भाग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो याद रखना 200 से 300 मीटर जो है समुद्र तल से ऊंचाई इस वाले भाग की। और वही अरावली पर्वतमाला की पूछ ले कि ऊंचाई कितनी है इस वाले भाग की समुद्र तल से, तो कुछ 930 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। 200-300 मीटर जो है ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई होगी, और ये भी है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, दोनों की अलग अलग है, ठीक है। अब कुछ और भी देख लेते हैं आगे। दोस्तों भौतिक भाग पे बात करते हुए आगे जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है, समझ के आपको याद रखनी चीजें। पहला जो है मरुस्थल लिखा हुआ मैंने, मरुस्थल इसलिए क्योंकि ये भी 4 भाग पड़े हैं, वो भी इसमें से एक भाग था हमारा मरुस्थल, ये भाग थार का मरुस्थल पहला भाग था, उसके बारे में जो है ये मरुस्थल वाला हिस्सा आता है। और ये बालका स्पूत जो है ना, बालका स्पूत, ये भी एक प्रकार की जो है कुछ नाम आते हैं राजस्थान में थार मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मरुस्थल की, पहले है मरुस्थल, यहां लिखा मैंने हमादा। हमादा का मतलब ये है कि ये जो है ना राजस्थान का थार वाला मरुस्थल है, यहां कुछ चट्टानी भाग मिलता है हमें। आप जाओगे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर साइड में, तो जो धरातल है ऊबड़ खाबड़ भी है, चट्टानी बाग है, ठीक है। और जो पहले धोरे हुए करते थे, आंधियां वगैरह ज्यादा चलती हैं, तो इसलिए जो है यहाँ हमादा प्रकार का एक चट्टानी बाग जो है मरुस्थल का पाया जाता है, तो इसलिए हमादा कहते हैं। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा है रेग। रेग मतलब जो हमादा है ना चट्टानी बाग, इसके बाहर वाला भाग जो है, बाहर वाला भाग जो है उसको जो रेंग कहते हैं। इर्ग, इर्ग मैंने ये भी एक मरुस्थल का प्रकार है जो संपूर्ण राजस्थान में मिलता है देखने को। वही है लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल का याद रखना कि जो हमारा मरुस्थल है ना इसका छोटा भाग ही है, ये कच्छ गुजरात से लेके जो है हमारा बीकानेर जिला है वहां तक फैला हुआ है लघु मरुस्थल। ये तो क्या हमारा मरुस्थल के प्रकार। वही आगे लिखा हुआ मैंने बालका स्तूप। बालका स्तूप का मतलब ये है कि वही मरुस्थल देखिए, वही बालका स्तूप भी है। और इसमें भी हमें देखने को मिलते हैं जैसे अनुधेरे, अनुप्रस्थ, बरखान, तारा, शबर काफिज, बेराबोली के, ये सारा नाम जो है सभी के सभी नाम जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। पहले अनुधेरे, अनुधेरे मतलब है पवन की दिशा में जो है ये समांतर बनते हैं जब पवनें चलती हैं राजस्थान में, ठीक है। तो इनके जो पवन की दिशा में बनने वाले जितने भी ये स्तूप होते हैं, ठीक है, ये जो है अनुधेरे प्रकार के होते हैं। पूछ लेते हैं कि किस प्रकार बनते हैं, तो पवन की दिशा में समांतर बनते हैं। पवन की दिशा में बनने वाले समकोण या लंबवत जो कौन से हैं वो अनुप्रस्थ होते हैं, बालका स्तूप। वही अर्धचंद्राकार या फिर हम बोलूंगे गतिशील, गतिशील प्रकार के अर्धचंद्राकार जो है ये बरखान है। वही तारा जो है ये याद रखना मोहनगढ़ जैसलमेर वाला एरिया है, ज्यादातर यहां मिलते हैं देखने को तारा, बालका स्तूप। शबर काफिज जो है संपूर्ण राजस्थान में देखने को मिलते हैं। पैराबोल के भी संपूर्ण राजस्थान में हमें देखने को मिलते हैं। अब कुछ जिले इनके महत्वपूर्ण ज्यादातर पूछे या आपको लिखने ही पड़ जाए तो राजस्थान के जितने भी जिले हैं ना 12-13, उनमें मेन जो है जैसे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये 4-5 जिले टारगेट करने हैं आपको इनमें लिखते वक्त, ठीक है। ज्यादातर ये पाए जाते हैं दोस्तों। इसके प्रकार जो आगे चलते हुए, इसी प्रकार आगे चलते हुए दोस्तों कुछ शब्दावली है महत्वपूर्ण, यहां से भी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको मिस नहीं करना ये वाला टॉपिक भी इतना सा। शब्दावली जो दी हुई सबसे पहले पलाया जिले, कि पलाया जिले जो है क्या, राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है ना, यहां जो है अस्थायी जिले कुछ प्रकार से मिलती है जिन्हें पलाया जिले कहते हैं, अस्थायी जिले। बालका स्पूतों में पहले हमने पढ़ा कि बालका स्पूत जो है वहां अस्थायी जो जिले बनती है उन्हें पलाया जिले कहते हैं। रन, रन इंपोर्टेंट बहुत है। एक तो याद रखना पनिहारी, पनिहारी का रन जो है ये चूरू में है। वही थोब बाड़मेर, और वही जो है बाप जोधपुर। ये 3 रन याद रखना, पनिहारी, चूरू, थोब, बाड़मेर और बाप जो है जोधपुर। 3 रन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखनी है आपको, पेपर में आते हैं क्वेश्चन ये तीनों के तीनों रन, ठीक है।
ये क्या है कि जब ये अस्थायी जो झीलें जो है सूख जाती है तो रन बन जाती है, ठीक है। बालसन के मैदान सेम यही से है कि जब अस्थायी झीलें सूखेंगी तो बॉलसन के मैदान कहलाएगी, खाली जो मैदान होते हैं उन्हें जो है बॉलसन के मैदान कहते हैं। खड़ीन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारी क्वेश्चन आया हुआ है खड़ीन का, खड़ीन है क्या, ठीक है। तो याद रखना प्राचीन काल में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो कृषि की जाती थी उसे खड़ीन कहते हैं, और सर्वाधिक खड़ीन हैगा तो जैसलमेर में एक जिला आपको याद रखना है। अगला है मावठ, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी, मावठ है क्या, तो याद रखना भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा है जो कब होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है। राजस्थान के 10% क्षेत्रफल में ये वर्षा करती है, और जो इन्हें गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे भी कहते हैं। रबी की फसल जो है गेहूं के लिए ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आपको ये याद रखना है, ठीक है, गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है। आगे लाठी सिरी क्षेत्र, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पोखरण मोहनगढ़ जैसलमेर का इलाका जो है, यहाँ ये लाठी सिरी क्षेत्र मिलता है। पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ये राजस्थान में देखने को मिलता है। भूगर्भीय जल पट्टी है, क्या एक भूगर्भीय जल पट्टी है, ठीक है। और यहाँ है क्या, यहाँ सेवन घास देखने को मिलती है जिसे लेलोन भी कहते हैं। इसी लाठी सिरी क्षेत्र को जो है थार का नकली स्थान जो है किसे कहा जाता है, लाठी सिरी क्षेत्र को कहा जाता है। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको छोड़ने नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आगे इसी प्रकार जो है थार का मरुस्थल का हिस्सा कुछ है, याद दिया हुआ बागर या बागड़ का मैदान। पिछले वाली क्लासों में जो राजस्थान की आपने देखी होगी, वहां पे मैंने कुछ प्राचीन राजस्थान की जो जिले करवा रहा था मैं, तभी भी इनका जिक्र होता कि बागड़ है क्या, तो बागड़ जो थार का एक मैदान है। इसके 4 हिस्से हैं। घग्गर का मैदान याद रखना, गंगन और मार्केट में क्षेत्र जो मिलता है घग्गर का मैदान है। शेखावटी प्रदेश जो है वो चूरू झुंझुनू सीकर का इलाका शेखावटी प्रदेश है, वहां हमें जोहड़ देखने को मिलते हैं, नाड़ा सर। ये क्या है, जोहड़ जो है कच्चे कलात्मक कुएं राजस्थान में पाए जाने वाले जोहड़ है शेखावटी क्षेत्र में। नाड़ा जो है ये पक्के कलात्मक कुएं होते हैं, सर जो है ये भी एक प्रकार के तालाब होते हैं, ठीक है। आगे जो है नीचे ही नागौरी क्षेत्र है, नागौरी क्षेत्र में नागौर का हिस्सा, इसके अंदर जो है मकराना मतलब संगमरमर यहाँ देखने को ज्यादा मिलता है। आपसे पूछे कि संगमरमर की एकमात्र खदान कौन सी है, मकराना नागौरी क्षेत्र में मिलती है। मांगलोद ये जिप्सम क्षेत्र है। जायल क्या है, फ्लोराइड क्षेत्र है। आगे लिखिए कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी या हाथ बेल्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, हाथ बेल्ट है क्या, ये है दोस्तों नागौर अजमेर का जो क्षेत्र है वहां पे जो है ये पट्टी मिलती है। यहाँ जो है सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा पानी में देखने को मिलती है, जिससे लोग यहाँ का सेवन करने से पानी का सेवन करते हैं तो उनकी जो पीठ जो है झुक जाती है, कुछ वो कुबड़ होते हैं, इसलिए यहाँ कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, हाथ बेल्ट के नाम से जानी जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ फ्लोराइड पानी में सर्वाधिक मिलता है। आगे जो है गोडवान लूनी, ये जब हम लूनी नदी याद करेंगे, जब नदियां याद करेंगे तो वहां देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ शॉर्टकट में बता दूं कि गोडवान और लूनी प्रदेश जो है चौथा हिस्सा है। कुछ जोधपुर, पाली और नागौर हिस्सों में इसका फैला हुआ है, कुछ लूनी हिस्सा जो है इसके अंदर आता है। थोड़ा दोस्तों कुछ थोड़ा सा और थोड़ा टॉपिक रहता है, वो भी मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, अरावली पर्वतमाला से संबंधित है। याद रखना जो हमारा अरावली पर्वतमाला जो है ना, इस प्रकार अभी इतनी बात कर ली है तो आपको याद हो जानी चाहिए कि अरावली पर्वतमाला इस प्रकार है, और यहां से जो है ना ये अरब सागर में फैली हुई है। याद रखना अरब सागर से जो है, पूछ ले आपसे कहां से निकलती है, अरब सागर से निकलती है, ठीक है। कहां से, तो खेड़ ब्रह्मा जो है गुजरात या सिरोही जो है इसका हिस्सा आता है, और जो है ये दिल्ली के राय सीना तक जो है इसका विस्तार है, ठीक है। ये कुछ शॉर्ट में बता दी मैंने, आप थोड़ा सा इसको शॉर्ट में याद रखना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रवेश द्वार जो है इसका कहां से है, तो पहला जिला आता है नीचे से सिरोही जो इसका है। अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार पूछ ले आपसे तो सिरोही है, और निकलना जो है वो सिक्कर, मतलब बाहर निकलना है तो आपको सिक्कर से, ठीक है। यहां से प्रवेश द्वार है और ये बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है, सिक्कर है। वही सर्वाधिक चौड़ाई उदयपुर जिला जो है सर्वाधिक बड़ा यहाँ पे आता है, जो यहाँ उदयपुर आता है, तो सर्वाधिक चौड़ाई पूछ ले कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक चौड़ाई किस जिले में है, तो वो है उदयपुर में। सर्वाधिक विस्तार या लंबाई वाला जिला कौन सा है, तो पाली है, ठीक है। ये कुछ इसके इंपोर्टेंट है। इसके अलावा आगे देखो नाल का मतलब क्या है कि कुछ तंग रास्ते होते हैं, कुछ घाटियां वगैरह आती हैं यहाँ पे, तो अरावली पर्वतमाला है। कुछ निकलने के लिए जो है लोग, स्थानीय लोग जो होते हैं बसने वाले या सरकार वगैरह जो कुछ जो है दर्रे बढ़ा देती है, निकलने के लिए रास्ते होते हैं। तो वहां याद रखना कि यहाँ दसूरी की नाल पूछ ले, सोमेश्वर की नाल पूछ ले तो पाली जिले में है। केवड़ा की नाल पूछ ले उदयपुर में है। गोरम घाट ये राजसमंद में है। जिलवड़ा फुलवारी की नाल जो है उदयपुर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। फिर जो है नीचे दिया हुआ है अरावली का केंद्रीय भाग, अरावली का केंद्रीय भाग जो है कहां है, सवाईमाधोपुर और करौली में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी जो है लगभग जो 13 जिले ये 12 जिले कन्वर्ट करती है, तो इसमें से ये सवाईमाधोपुर करौली दिया हुआ है। अरावली पर्वतमाला का केंद्रीय भाग सवाईमाधोपुर करौली। घोड़े वाले बाबा की पहाड़ियां जो है हमें अजमेर को देखने को मिलती है। इसमें भी जो है रामगढ़, टोंडगढ़ जो है क्षेत्र आता है इसमें, ठीक है, याद रख लेना। वैसे अजमेर याद रखना जिला। घोड़े की नाल की पहाड़ियां जो है रामगढ़ 12 जिला कौन सा है, 12,
रंगीन पहाड़ियां हमें कहां देखने को मिलती है? तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में हमें रंगीन पहाड़ियां देखने को मिलती है अरावली पर्वतमाला की। वही महान सीमा भ्रश ग्रेट फाउंड्री फोल्ड, ये जो है अभी आरएस प्री में क्वेश्चन आया था 2016 वाली वैकेंसी में, 18 वाली वैकेंसी में। और याद रखना महान सीमा भ्रश ग्रेट फाउंड्री फोल्ड जो है ये बूंदी और सवाई माधोपुर में हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ जो बातें थी, ये थार के मरुस्थल मतलब 4 भागों में मैंने बांटे थे। थार का मरुस्थल, इसके अलावा अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी भाग और पठारी भाग। अभी हमने थार का मरुस्थल और वही अरावली पर्वतमाला का जो है हमने इन पे बात की है। जितने क्वेश्चन बनने वाले थे अभी 2 भागों में मैंने बात की है। हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा अभी, उसमें जो है लगभग जो है 2 हमारे जो पीछे बच गए हैं भाग, उन पे भी हम चर्चा करेंगे, छोटे में चर्चा करेंगे। दोस्तों तो कैसी लगी आपको वीडियो को आप जरूर लाइक करें, और वही चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। अगली किसी वीडियो पे जल्द नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।